कॉमेट के एग्ज़ाम के लिए लास्ट एक वीक बचा है। इस वीडियो में बताऊँगा कि लास्ट 5 दिन के अंदर या 4 दिन में क्या पढ़ना चाहिए आपको ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। देखो ये वीडियो उन बंदों के लिए जो क्लास के कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा स्कोर करना आता है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स 20-30 आ रहे हो सीधा 100-200 पे पहुँच जाओगे, नहीं। 30-40 मार्क्स का इज़ाफ़ा होगा, उससे क्या होगा आपको कुछ ना कुछ कॉलेज में फ़ायदा मिलेगा। और देखो ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं इनके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने। इन्होंने लास्ट 10 दिन के अंदर काफ़ी अच्छी रैंक लाई थी। ये 1000 रैंक के अंदर पहुँच गए थे लास्ट 10-15 दिन में। और इनका जेईई बहुत बेकार था, तो आप भी इतना ला सकते हो। अभी चलो टाइम कम है, मैं एटलीस्ट आप 3-4 हज़ार रैंक के अंदर चले जाओगे तो टॉप कॉलेज में पहुंच जाओगे। क्योंकि देखो सिलेबस जो है ना 12th से ज़्यादा आ रहा है हमारा। 67% क्लास 12th का ही सिलेबस आता है, उसके अलावा 33% आपका क्लास 11 का आता है। तो मार्क्स सिक्योर करना ईजी है। इवन आप क्लास 12th के हो तो भी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए तो बहुत जल्दी कर लोगे। तो क्या पढ़ना चाहिए लास्ट एक वीक में वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो पिछले 5 साल का पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप इस पर रजिस्टर कर देना। आपको एक ईमेल आ जाएगा, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और आपका टाइम बच जाएगा। बहुत इजी इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा पेपर कैसा होता है। और कोई मॉक टेस्ट आपको सही नहीं बताता जो प्रीवियस ईयर आपको बताता। तो प्रीवियस ईयर को ढंग से कर लेना। 5-6 पेपर्स आपको मिल जाएंगे, 7-8 पेपर्स हैं इनफैक्ट। तो आप उन सबको प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट 4-5 दिन में काफ़ी है। कॉमेंट किया कि देखो टॉप कॉलेज से आपको ये ऑन एन एवरेज डेटा दिख रहा है। मैं अपडेटेड डेटा भी आपको दिखाऊंगा। तो हर कॉलेज का इस साल का डेटा, ये लास्ट ईयर का डेटा है। इस साल का जो डेटा भी आया है, हर एक का एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास का, और आरबीसी का आपको 12-13 लाख का एवरेज पैकेज मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट काफ़ी स्पीड से अपग्रेड हुए। इनफैक्ट हमारी टॉप 10 बेंगलोर कॉलेज वाली वीडियो आने वाली है, उसमें आपको अपडेटेड डेटा दिख जाएगा। 2 दिन के अंदर आएगी कि बेंगलोर में टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं और इनमें से सारे कॉलेजेस उस टॉप 10 लिस्ट में आ रहे हैं। तो कॉमेट के एक लास्ट जरिए। और देखो सीएससी के ऑनर्स आपको 11 से 12 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है। तो अच्छे ऑप्शन आपको देखने। और इस बजट में 3 लाख के बजट में बहुत कम ऑप्शन होते हैं। जो अच्छे कॉलेज होते हैं वीआईटी, मणिपाल, एसआरएम, जिनकी प्लेसमेंट तो ठीक ठाक होती है, उन सबकी फीस बहुत महंगी होती है। तो कॉमेट की लास्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा बात किया कि कितने मार्क्स चाहिए, तो देखो मार्क्स की बात की जाए तो 130 टू 135 के आसपास आपको आरबीसी के लिए चाहिए। बीएमएस के लिए 112 और स्पेशलाइजेशन सीएससी के लिए तो आपको और कम मार्क्स चाहिए होता है। तो अगर आप टॉप 60% या 60% मार्क्स लेके आ रहे हो ना अपने पूरे सिलेबस में से, तो भी आप एक अच्छे कॉलेज में टॉप 7 कॉलेज में चले आओगे। और 70% आते ही आप टॉप 3 में पहुंच जाओगे। तो आपको सिर्फ 70% सिक्योर करना है, मतलब आपका क्लास 12 जितना था उतना करना होगा। देखो एक स्केलर का ऑप्शन भी आपके पास है। अगर आपको कॉमेट के अच्छा नहीं जा रहा तो आप स्केलर में अप्लाई कर सकते हो। इनके मार्च में 2 इनटेक हो गए। कोशिश करना फर्स्ट इनटेक कर लो, क्योंकि उसमें चांस ज़्यादा होता है। सेकंड में तो कम होता है। जून जुलाई में तो बहुत मुश्किल होता है एडमिशन लेना। तो स्केलर में अप्लाई कर सकते हो। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर का कॉलेज है, 2023 का है इसका। और इसकी बात करें तो 30,000 की स्टाइपेंड जा रही है कॉलेज की। एवरेज 50 टॉप 25% की बच्चों की जो गई है 56,000 की गई है। ओवरऑल फीस जो इसकी बैठेगी आपकी लगभग जो कॉमेट की फ़ीस बैठती है ना, उससे हल्की सी महंगी मिलेगी आपको। बाकी सिमिलर फीस होगी यहाँ पे। हॉस्टल प्लस मेस में लाके देखा जाएगा तो सिमिलर फीस मिल रही होगी यहाँ पे। और पैकेज का 21 लाख का गया। अभी सिर्फ 10 बच्चों की प्लेसमेंट लगी है। उनका एवरेज जो 10 बच्चों का निकला है वो आपका 38 लाख का निकला। तो बहुत बड़ा नंबर होता है 38-39 लाख इस टाइप का। अगर टॉप 10% बच्चों का भी अगर 35 लाख के ऊपर जाता है तो अपने में बहुत बड़ा नंबर। तो हो सकता है इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 20 लाख के आसपास हो जाए, क्योंकि भाई इन्होंने टाइप भी इतने सारे कॉलेज से कर रखे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से टाइप हो गए। वर्ल्ड की टॉप 5 में से 3 कंपनी से इन्होंने डायरेक्टली टाइप कर ली। इन 3 कंपनी में से जो अपने में बहुत बड़ा नाम है। इनका डेटा आप प्लेसमेंट का देख सकते हो। प्लस मेटा के साथ इन्होंने अभी हैकाथन करवाया था। तो ऑप्शन 50 का कूपन कोड है, जल्दी से इसको अप्लाई कर देना। 1000 का फॉर्म सिर्फ 5 मिनट का पड़ेगा। 5 मिनट का फॉर्म में एग्जाम दे सकते हो। कॉमेट की फ़ीस इतनी महंगी है एप्लीकेशन की, इसको ट्राई करके देखना। बेंगलोर में अच्छा ऑप्शन है ये। बाकी लास्ट एक वीक में आपकी क्लास 12 ही मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करने चाहिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे। इस साल नहीं है बनाया, लास्ट ईयर बनाया था, वही आप देख सकते हो। चैप्टर्स वही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूलास आपको याद करने, पेपर्स पे लिख लेना सारे फॉर्मूलास और याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉमेंट के में। फॉर्मूला बेस इतने क्वेश्चन आते हैं ना, आप आराम से कर लोगे। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट करने हैं आपको कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, डायरेक्टली ये पूछा जाता है, तो वो कर लेना। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो वो कर लेना। और सारे क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में करना है। तो आपको स्टॉप वॉच लेके करना है कि 40 से 45 सेकंड में आप हर क्वेश्चन कर रहे होगे। 1 मिनट का टाइम मत देना वरना फंसोगे। 1 मिनट का टाइम सब मैथ्स के क्वेश्चन में देना। केमिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 40 सेकंड, मैथ्स में फिजिक्स में 50 सेकंड और मैथ्स में 60 सेकंड। इस टाइप से करोगे तो हो जाएगा। फिर लास्ट के क्वेश्चन आपको तुक्का की प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि तुक्का कैसे मारना है। बाकी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर लास्ट अगर 5-6 दिन में अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस करो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लो अच्छे से और फॉर्मूलाज याद कर लो। बस वो काफ़ी है, उतना आपको आ जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर से आप रेफरेंस ले सकते हो। और याद रखना पिछले 5 साल के अंदर ना जो पेपर आया है तो हार्ड हुआ। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे, मैं बनाता आ रहा हूँ वीडियो इतने सालों से, तो पहले बहुत ज़्यादा ईजी आता था। इस बार 40 to 45% अब ईजी पेपर आता है।
अब मीडियम कर दिया और हार्ड वाला ये जेईई मेन का डाला, तो जेईई मेन का जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है ना वो भी कुछ इसमें डाल दिए गए। तो आपका सिर्फ फोकस कॉमेट के पेपर्स, जेईई मेन्स या वीआईटी अगर आपके पास है तो वीआईटी कर सकते हो, काफ़ी है इतना। तो सिर्फ कॉमेट के, वीआईटी और जेईई मेन, इस पर फोकस करो। इन 5 साल के पेपर से काफ़ी है। मैंने खुद 5 साल के पेपर्स आपको शेयर कर रखा है, मेल पे आपको मिल जाएगा, जो भी फॉर्म फिल करेगा तो वो जाके कर देना। और ये वेस्ट बंगाल जेईई का भी आप कर सकते हो, या केसीटी का अगर आप तैयारी करो तो। बाकी वीआईटी छोड़कर आप केसीटी को भी कर सकते हो। बाकी मेन कॉमेट के और वीआईटी जेईई मेन पे क्वेश्चन पे होने चाहिए। बाकी मैंने आपको पूरा वीडियो बताते हैं, फिर से बता रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो।